हे गाइस, वेलकम टू लक्ष्मी तिर्की ब्लॉग्स। तो यहाँ पर कर्मा का सेकंड पार्ट लेकर आ गए हैं। तो हम लोग यहाँ पर पूजा वूजा करके थोड़ा ठंडा उंडा पानी पी लिए हैं। उसके बाद तो मिठाई उठाई भी खा लिए हैं और आ गए हैं कर्मा डाली को जगाने के लिए। यहाँ पर रात भर कर्मा डाली को जगाना होता है। तो यहाँ पर हम लोग डांस कर रहे हैं। यहाँ पर मेरे हस्बैंड जी भी आ गए हैं। लगातार 3-4 दिन तक बारिश होने की वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। नाचने में भी इतना किचकिचाहट जैसा लग रहा था पूरा बारिश में। एक तो कम से कम हम लोग पंडाल वंडाल किए तो उसकी वजह से उतना दिक्कत नहीं हुआ। हम लोग यहाँ पर डांस कर रहे हैं, सबको एक ही साथ जोड़ाए हुए हैं। यहाँ पर हम लोग नागपुरी डांस कर रहे हैं अभी। वैसे तो हम लोग पहले कर्मा का गीत कर लिए, उसके बाद रात भर तो हम लोग डीजे मंगा के उसके बाद नागपुरी जिसको जो गाना अच्छा लगता है वो लगा के सब कोई डांस कर रहा था। बच्ची लोग डांस परफॉर्मेंस भी करेगी तो वो लोग पहले से ही प्रिपरेशन कर चुकी थी और कर्मा के दिन वो लोग डांस करने वाली थी। तो हमें उसका ओरिजिनल वीडियो डाल दूँगी ताकि देखने में भी अच्छा लगे। और अलग अलग ऑडियो अगर डाल दूँगी तो पता नहीं चलेगा किस गाने में डांस कर रही है। तो उसके लिए मैं उसको ओरिजिनल ऑडियो डाल दूँगी।
रात भर कर्मा की डाली को जगाने के बाद सुबह विसर्जन का समय होता है। तो इससे पहले फिर से कर्मा डाली को फिर से जगाया जाता है गीत गाकर। फिर से ये बोला जाता है कि अगले साल आपको फिर इसी दिन एकादशी के दिन लाएंगे और एकादशी के दिन आपको पूजा करेंगे। तो यहाँ पर सबको पूजा वूजा कर लेता है। यहाँ पर जो सबका डाली है सबको अपना अपना निकाल रही है, जो है खीरा उरा जितना भी है सब निकाल लेती है। और जो करम का डाल है उसको भाई ही उठाता है, वही भाई उठा के उसको फिर कंधे में उठा के लेके जाएगा, फिर विसर्जन करेगा। तो यहाँ पर जितना भी पूजा का सामान वहाँ पर रखा हुआ था, जो जो चढ़ता है सबको अपना अपना प्लास्टिक या थैली उली में जो सब भर के फिर इसको ले जाता है तालाब विसर्जन के लिए। तो यहाँ पर सबको अपना अपना डाली उठा लिया है। आप बहुत कोई गीत गा के जाता है, बट ये लोग नहीं गा रही है, ये लोग ऐसे ही जा रही है। काफ़ी रात तक हम लोग डांस किए, 2-3 बजे तक। तो बहुत ज़्यादा नींद आने लग गई थी, तो मैं सो के ही रह गई। आई थी भगनी उठाने के लिए कि चलिए मामी विसर्जन करने के लिए, बट हम नहीं गए क्योंकि घर का काम भी करना था, नाश्ता वास्ता भी बनाना था और घर में मेहमान भी आए हुए थे। तो अच्छा नहीं लगता है कि अगर टाइम पे अगर नाश्ता ना मिले या खाना ना मिले, तो इस वजह से मैं नहीं गई। यही लोग चल गया विसर्जन करने के लिए। तो ये लोग चल जाता है, यहाँ पास में ही एक तालाब है, तो वहीं चल जाता है विसर्जन करने के लिए। पहले के समय में कर्मा का पूजा बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता था, अभी भी मनाया जाता है, बट पहले का बात ही कुछ अलग था। उस समय मांदर ढोलक ये इस सब बाजा वजा नहीं था उस समय। यही सब से गीत गा के ही पूरा रात भर करम डाली को जगाया जाता था। बट अभी ऐसा हो गया है कि कहीं भी जाइए आप कर्मा के समय में या जितिया के समय में, सब जगह खाली डीजे ये सब ही दिखाई देगा। असली मज़ा तो तभी है जब आप अपना जो गीत है उसको जब तक नहीं गाइएगा, उसका मान्यता नहीं रहेगा। तो यहाँ पर मनोरंजन के लिए डीजे डांस ये सब डीजे का गाना लगाया जाता है, डांस किया जाता है, ताकि रात भर करम के डाली को जगा के रखा जा सके। तो यहाँ पर सब चल जा रहा है अभी विसर्जन करने के लिए। जब हम लोग विसर्जन करके जब घर आ जाते थे, उस समय हमारे पास जो खीरा बेटा जो चढ़ाया जाता था कर्मा पूजा में, तो उसको हम लोग अपने मम्मी पापा चाचा चाची या जो भी है उन लोग को दे देते थे खाने के लिए। और जो कपड़ा पहनाते थे, जो धागा रहता था बांधते थे जो कर्मा डाली को, वही धागा से फिर अपने भाई को बांधते थे कलाई में। जैसे कि रक्षाबंधन में भाई को राखी बांधते हैं, उसी तरह बांधते थे कर्मा में भी। फिर जो जवा जो उठा है डाली में, जो उसका हरी हरी दिख रही है, उससे उनको सबको देते थे कान में खोसने के लिए। तो यही हम लोग का नियम है, थोड़ा बहुत आप लोग को जानकारी दे रहे हैं कि कैसा किया जाता है, कैसा नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर सबको पहुँच चुका है तालाब के पर। फिर यहाँ पर हम लोग पहले तो डांस उन्स करते हैं, लेकिन इतना बारिश हो रहा था कि कोई डांस उन्स नहीं किया। यहाँ पर सब छाता ले लेके पहुँच गया है विसर्जन करने के लिए। तो हम लोग पहले वहाँ पर गीत गा के पहले डांस करते थे और कर्म डाली को भी जगाते थे, उसके बाद फिर विसर्जन करते थे। लेकिन बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, इसीलिए जल्दी सबको विसर्जन करके फिर घर वापस आ जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर मेरे भेगना है जो विसर्जन कर रहे हैं तालाब में। तो आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और अगर ऐसे ही वीडियो आप लोग देखना चाहते हैं तो ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा और फॉलो भी करिएगा, ताकि और नई मैं आप लोगों के लिए वीडियो ला सकूं। अकेले वीडियो शूट करना, फिर एडिट करना, फिर उसको पोस्ट करना, ये सब अकेले करना पॉसिबल नहीं हो पाता है कि मैं रोज़ आप लोग के लिए डेली व्लॉग ला सकूं। तो हमसे जितना हो पाता मैं करती हूँ, चाहे वह सप्ताह या 2 सप्ताह लग जाए, लेकिन मैं ज़रूर करती हूँ। तो आप लोग हमें इसी तरह सपोर्ट करते रहिए, आप लोग के सपोर्ट के बिना मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी। तो आज के लिए इतना ही। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए।